Dear student, I welcome you again in this Sachitana channel. Student, आप देख रहे हैं इंग्लिश विस्तास क्लास 12 का ये 5th चैप्टर शुड विजल्ट हिट मम्मी। इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे। तो स्टूडेंट, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो कहानी एक पिता के बारे में है जिसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसका नाम जो और बॉबी होता है। और पिता क्या काम करता है कि अपने उन छोटों बच्चों को जो है सुलाने की चाहत करता है। माने शाम को और हर सैटरडे दोपहर के बाद बच्चे सो नहीं पाते तो सुलाने के लिए कोई न कोई मनगढ़ंत तो उसको कहानी कहनी पड़ती है। उसी पर आधारित है और बच्चे भी क्या खूब होते हैं जो कि क्वेश्चन हमेशा बीच-बीच में अपने पिता से करते रहते हैं। इस पर अवाक रह जाते हैं, पिता भी बाध्य हो जाते हैं अन्य चीज़ें सोचने के लिए। तो इस चैप्टर में छोटे-छोटे जीव-जंतुओं को का उदाहरण देकर के उसके पिताजी अपने पुत्री को कहानी बताते हैं। आइए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन डिड जैक स्टार्ट टेलिंग स्टोरी टू हिज डॉटर जो एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम्स। तो जो जैक पिताजी हैं वो अपने डॉटर यानी पुत्री जिसका नाम जो है उसको कहानी कब सुनाते हैं और पिताजी की क्या प्रॉब्लम थी। सो स्टूडेंट, इंग्लिश क्लास 12 का एक एनसीईआरटी प्लेलिस्ट हमने बनाया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, वहाँ से आप जाएंगे तो हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से मिल जाएगी, आपके जो प्रीवियस चैप्टर हमने बताया है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँचे। तो जैक अपने बच्चों को कहानी कब सुनाता था, तो देखे जैक स्टार्टेड टेलिंग स्टोरी टू हिज डॉटर जो इन द इवनिंग, शाम के वक्त, एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून, और हर सैटरडे को दोपहर के बाद उसको नैप से माने झपकी लाने के लिए कहानी कहता था। नैप से आउट ऑफ हिज हेड, आउट ऑफ हिज मैंने अपने मन से गढ़ंत करके। दिस कस्टम बिगन व्हेन सी वाज 2 ईयर्स ओल्ड। तो यह प्रथा उस समय से प्रारंभ है जब वह 2 वर्ष छोटी थी, तभी से वो कहानियाँ सुनाता रहा है इन बच्चों को सुलाने के लिए, नींद लाने के लिए। जैक्स हेड फेल्ट एम्प्टी। तो अंततोगत्वा फिर होता क्या है कि उसके दिमाग खाली हो जाते हैं कि क्या बच्चों को बताए, क्या बताए। ईच न्यू स्टोरी वाज स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। तो हर एक जो नई कहानी होती थी, जो मूल कहानी थी उससे थोड़ा सा हट करके था, परिवर्तित रूप लगता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक। तो जैक जो पिताजी थे उनके द्वारा क्या मूल कहानी कही गई। देखिए, जो मूल कहानी थी, द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक वाज स्लाइट वेरिएशन ऑफ बेसिक टेल। तो जो मूल कहानी होती थी, थोड़ा जो मूल जो प्रारंभिक कहानी होती थी उसी के इर्द गिर्द थी, लेकिन उससे थोड़ा सा विविध थी, अलग हट करके थी। इट वाज ए स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रोजर एज रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर चिंपक, रोजर स्कंकक ईटीसी। तो ये जो कहानी थी छोटे छोटे जीव जंतुओं पर आधारित थी। प्रायः एक नाम हुआ करता था रोजर या रोजर फिश करके, रोजर स्क्वायरल करके, रोजर चिपमंक करके, या रोजर इस कंकक करके। तो ये जानवरों का नाम था, छोटे छोटे प्राणियों का। इन्हीं जानवरों को लेकर के रोज कोई न कोई कहानी गढ़ते थे। क्वेश्चन 3 है, आप व्हिच कैरेक्टर्स स्टोरी जैक टोल्ड दैट डे। उस दिन किस चरित्र के बारे में वो कहानी बताए, एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर। और उस चरित्र की जिसकी कहानी उन्होंने सुनाया उसकी क्या खासियत है, क्या प्रॉब्लम था उसका। देखिए, दैट डे जैक टोल्ड अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल क्रीचर विच नेम वाज रोजर स्कंकक। तो उस दिन उस छोटे से प्राणी जिसका नाम स्कंकक था, रोजर स्कंकक, उसके बारे में कहानी वो बता रहे थे, उसी चरित्र के बारे में। रोजर स्कंकक लिव्ड इन द डीप डार्क वुड्स। और वह जो रोजर स्कंकक का छोटा सा जीव था, बड़ी ही घनघोर अंधेरे घने जंगल में, डार्क वुड्स माने घने जंगल में, कहें गहरे घने जंगल में रहता था। द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर्स वाज दैट ही स्मेल्ड वेरी बैड। और उसकी जो मेन समस्या थी, बहुत दुर्गंध देता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इट वाज हार्ड टू जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी। तो जो उनकी पुत्री थी, कहानी सुनाने के बावजूद भी वो सो नहीं पाती थी। ये मुश्किल था, आखिर क्यों। देखें, इट वॉज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी बिकॉज सी वॉज वेरी ईगरनेस टू लर्न एंड सी डिड नॉट सेटिस्फाई। तो बड़ी ही मुश्किल होता था उसका सुला पाना। हालांकि कहानी कहते थे शाम के वक्त या दोपहर के समय, फिर भी सो नहीं पाती थी। इसका रीज़न ये था कि हर चीज़ों को सीखने के लिए वो काफ़ी ललायत होती थी, ईगरनेस थी, उत्सुक हुआ करती थी। उसको होता था कि मैं ये सीख लूँ, उसी चक्कर में वो सो नहीं पाती थी। एंड सी वॉज डिड नॉट सेटिस्फाइड विथ until until she got a correct point।
तो वह कब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक कि उसको सही सही बिंदु नहीं मिल पाता अपने विषय के बारे में, अपनी समस्या के बारे में। शी वॉज ऑल्सो ग्रोविंग इन हर एज, और उम्र तो बढ़ ही रहा था उसका, एंड आस्किंग क्वेश्चन, बढ़ते हुए उम्र के साथ वो अपने पिताजी से बार बार क्वेश्चन भी किया करती थी, इसलिए सो नहीं पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वेयर जो फीलिंग्स अबाउट रोजर स्कंक, जो रोजर स्कंक प्राणी था छोटा, उसके बारे में जो जो उनकी डॉटर थी उसकी क्या फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, एंड हाउ वाज सी रिएक्टिंग ऑन फादर्स जैक स्टोरी। तो इस पिताजी की इस कहानी पर वो क्या प्रतिक्रिया जताती है, तो जो कि क्या फीलिंग्स हैं उस प्राणी रोजर स्कंक के लिए। तो द फीलिंग्स ऑफ जो वेयर अबाउट रोजर स्कंक दैट, तो रोजर स्कंक के लिए उनकी भावनाएं ये है कि वाई रोजर स्कंक डज नॉट गिव हिज रियल स्मेल एज रोज। तो जो रोजर स्कंक है वह अपने वास्तविक गुलाब की तरह क्यों नहीं सुगंध देता है, आखिर इतना क्यों महकता है। सी वॉज वेरी ईगरनेस टू लर्न एवरीथिंग्स, हर चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी ललायत हुआ करती थी, उत्सुक थी वह जो थी। सी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस विथ हर फादर, तो अपने पिताजी से लगातार वो प्रश्न पूछा करती थी, प्रश्न पूछती थी जब तक कि उसको सही सटीक जवाब न मिल जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द विजर्ड। विजर्ड मीन्स होता है मैजिक मैन, जादुई, जादूगर। जादूगर कौन था, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, तो इस कहानी में उसकी क्या रोल है, भूमिका है। तो विजर्ड मैन देखें, द विजर्ड वाज अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, यानी जो जादूगर था वह एक छोटा सा बूढ़ा सा व्यक्ति था, विथ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, जिसके लंबे सफ़ेद दाढ़ी थे, एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसके नुकीले टोपी हुआ करते थे, नुकीले ब्लू कलर के नीले रंग की टोपी पहनता था। ही वॉज द कैरेक्टर इन फॉर्म ऑफ विजर्ड इन दिस स्टोरी, तो इस कहानी में वह जादूगर के रूप में है। इन दिस स्टोरी दैट नेम वाज जैक, तो इस कहानी में जैक ही वो व्यक्ति है, जो पात्र है, जो कि जादूगर की भूमिका निभाता है और अपनी बच्ची को तमाम तरह तरह से बोल बोल करके उसको सुलाने का प्रयास कर रहा था। विजर्ड मैन चेंज द बैड स्मेल ऑफ रोजर स्कंक इनटू रोज स्मेल, तो वह जो जादूगर व्यक्ति है, रोजर स्कंक जो प्राणी बहुत ही बैड स्मेल देता है, उसको वह गुलाब जैसे सुगंध में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन 7 है कि व्हाट वेयर द क्वेश्चंस मेड बाय जो उसकी पुत्री थी, उसके द्वारा क्या प्रश्न किए गए अपने पिता से, दो प्रश्नों को यहाँ पर इंगित करना है। देखें, जो आज आस्किंग क्वेश्चंस विथ हर फादर, अपने पिताजी से तो बार बार क्वेश्चन पूछ ही रही थी हर चीज़ों के लिए। सी आस्क्ड व्हाई ऑल थिंग्स जम्बल्ड टुगेदर इन बिग डस्टी हीप इन द हाउस ऑफ विजर्ड, तो उसके पिताजी जादूगर के घर में उन वस्तुओं के बारे में बता रहे होते हैं जो तितर बितर थी, तो उन्हीं के बारे में वो लड़की पूछती है अपने पिताजी से, आस्क्ड व्हाई ऑल थिंग्स जम्बल टुगेदर इन बिग डस्टी हीप इन द हाउस ऑफ विजर्ड, माने जादूगर के घर में ये जो वस्तुएं थी वो इधर उधर ये ढेर की तरह दूषित या धूल से पड़ी हुई ढेरों जैसी क्यों तितर बितर लगती थी उस जादूगर के घर में तमाम वस्तुएं, ऐसा वो प्रश्न अपने पिताजी से की। द नेक्स्ट क्वेश्चन सी आस्क्ड, अगला क्वेश्चन वो पूछती है कि विल विजर्ड डाई, क्या जो जादूगर है क्या कभी मरेगा, तो उसके पिताजी बताए थे नहीं, जादूगर नहीं मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट स्मेल रोजर स्कंक बैड स्मेल वे कन्वर्टेड व्हाई, तो रोजर स्कंक छोटा सा जो प्राणी था जंगल का, उसके बुरे गंध को, बैड स्मेल को वो किसमें परिवर्तित कर दिया गया और क्यों। देखिए, द बैड स्मेल ऑफ रोजर स्कंकक वाज कन्वर्टेड इनटू द स्मेल लाइक रोज बिकॉज ही स्मेल्ड सो बैड, तो उस जो रोजर स्कंकक प्राणी था उसके बैड दुर्गंध को वह रोज वाले सुगंध में बदल दिया गया, गुलाब जैसे सुगंध में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका रीजन ये था कि बिकॉज ही स्मेल्ड सो बैड, इतना दुर्गंधित देता था, दैट नन ऑफ द अदर लिटिल क्रीचर ऑफ द फॉरेस्ट प्ले विथ हिम, कि उसके साथ जंगल का कोई भी जीव जंतु नहीं खेलता था। क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट हेट्रेटेड डिड रोजर स्कंकक फेस बाई अदर्स एनिमल्स व्हाई, तो रोजर स्कंकक जो था वह दूसरे जीव जंतुओं से ऐसा क्यों घृणित किया जाता था, क्या रीजन था कि अन्य प्राणी उससे घृणा करते थे।
देखिए, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रैन अवे एंड नॉट प्लेड फ्रॉम रोजर्स स्कंक बिकॉज ही स्मेल्ड सो बैड। तो जो भी जीव जंतु होते थे उसके आसपास तो आते ही नहीं थे, भाग जाते थे, रैन अवे हो जाते थे और खेलते भी नहीं थे क्योंकि इतना वो दुर्गंध देता था, महकता था। तो स्टूडेंट ये आगे का क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में होगा। सो थैंक यू।